और जब तक इस रचना को हरि नाम से नहीं सजाया तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज बोले, अनजाने से अजामिल ने भगवान का नाम लिया, अंत में उसकी सदगति हुई। आगे चल के महाराज षष्ठम स्कंद को यहाँ प्रणाम करते हैं, सप्तम में प्रवेश करते हैं। आज प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने कि महाराज मैंने तो देखा भगवान पक्षपात करते हैं। कैसा? बोले दैत्यों का संहार करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। बोले परीक्षित ऐसी बात नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं करते। अरे भगवान की भक्ति जिस घर में है भगवान तो वहां भी पहुंच जाते हैं। सो महाराज प्रमाण के तौर पर प्रहलाद चरित्र श्रवण कराया। बोले राजा परीक्षित यदि केवल भगवान देवताओं से ही प्रेम करते तो राजा बलि कौन था? वो भी तो दैत्य था। और प्रहलाद कौन था? वो भी तो राक्षस का ही पुत्र था। लेकिन भगवान ने उन दैत्य के पुत्रों को भी अपने गोदी में बिठाया। सुखदेव जी महाराज बोले राजा परीक्षित, जो हिरण्याक्ष था इसका भाई था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप जो था उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए नारायण से बदला लेना चाहा और उसने मन में विचार किया कि मैं तपस्या करके इतना बल प्राप्त करूंगा कि एक ना एक दिन इस नारायण को मैं परास्त करूंगा महाराज। तो उसने दिव्य तपस्या करने का मन में ठाना और भगवान की तपस्या करने के लिए जैसे ही गया तो इतनी कठोर तपस्या की महाराज कि सारे शरीर में जो है दीमक लग गई। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। वत्स वर मांगो। महाराज सबसे पहले तो हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद ही नहीं, तो मैं कहां से करूं? तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो, कुछ और वरदान मांगो। तब तो हिरण्यकश्यपु ने जो है वरदान की झड़ियां लगा दी। बोले महाराज ना मैं दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी जीव से ना मरू। जहां वरदानों की झड़ी लगाई ब्रह्मा जी बोले बस भैया आप कितना मांगेगा? जितने उसने वरदान मांगे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और वहां से चल दिए। अब इसने समझ लिया कि सबसे बड़ा बलशाली मैं ही हो गया हूं। सो महाराज सबसे पहले इसने स्वर्ग पर धावा बोला। इंद्र लोग इंद्रासन छोड़कर भाग गए। इंद्र लोगों को देवताओं को बंदी बना लिया। हिरण्यकश्यप बोला ए इंद्र चल झाड़ू लगा। वरुण से बोले चल पानी भर। महाराज देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित उसी दुष्ट दुराचारी के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, प्रहलाद, संघ्रलाद और प्रहलाद। 4 पुत्र थे महाराज। लेकिन जो सबसे छोटा बालक था उस छोटे बालक को एक ग्रह लगा हुआ था। अच्छा महाराज कौन सा ग्रह? बोले न ग्रहम ग्रह विद्याहो कृष्ण ग्रहम गृहीत आत्मा। कृष्ण नाम रूपी ग्रह उस बालक को लगा हुआ था। अच्छा महाराज लेकिन हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद से अति प्रेम करता था। उसने जो है अपने बालकों का महाराज निशाचरों के विद्यालय में एडमिशन करवाया, जहां पर महाराज छल कपट पाखंड इत्यादि की विद्याएं ग्रहण कराई जाती।
जिसके आचार्य थे संडा मर्कजी महाराज, उस विद्यालय में वो अध्ययन करने लगे। संडा मर्कजी महाराज जो भी विद्या पढ़ाते प्रहलाद जी पढ़ तो लेते, लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु उसी आश्रम में आया और जैसे ही अपने बालक प्रहलाद को देखा तो गले से लगा लिया, बड़ा लाड़ लड़ाया और लाड़ लड़ाने के बाद प्रहलाद से प्रश्न कर दिया, बेटा ये बताओ, जब से तुम इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हो सबसे अच्छा कौन सा पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी बताओ सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा? बोले बताओ। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी सुनो, तत्साधु मन्ये शूरबरी देहिना और तथा समुद्र विघ्न धियाय सद्ग्रहात् हृतात्म पातम गृहे मंदकूपम। बोले पिताजी, संत जन, महात्मा जन, मनीषी जन कहते हैं ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम एक अंधकूप के समान है, जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए फिर उस अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। और पिताजी, यदि इस अंधकूप से बाहर निकलना है तो नारायण का भजन करो, हरि का भजन करो, तभी इस जगत से कल्याण होगा। जहां नारायण प्रहलाद ने कहा तो महाराज हिरण्यकश्यपु की नेत्र लाल हो गए। अब लाल हो गए तो मन में विचार किया, ये तो बालक है, इसको जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही ये बोलेगा। महाराज प्रहलाद से कहा, बेटा तुम जाओ और अपने गुरु को भेजो। महाराज संडा मर्क जी को बुलाया, कांपते हुए संडा मर्क जी आए। हाँ महाराज आज्ञा करें। बोले, तुम मेरे बालक को कौन सी शिक्षा अध्ययन करा रहे हो? महाराज वही पढ़ा रहे जो आपने नियुक्त किया है। देखो भैया, आजकल यदि सरकार जो नियुक्त और निर्धारित कर दे तो टीचर वही पढ़ाएगा। यदि सरकार ने निर्धारित किया कि गामाने गधाई पढ़ाना है तो मास्टर लोग गामाने गधाई पढ़ाएंगे, गामाने गणेश नहीं कह सकते महाराज। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलेगी। इसलिए संडा मर्क जी बोले, जो आपने निर्धारित किया है वही पढ़ाया जाए। बोले, फिर अभी अभी मेरे से मेरा बालक बोल कर गया, पिताजी ये संसार और गृहस्थ जीवन अंधकूप है, इस कूप से निकलना चाहते तो हरि का भजन करो। बोले, महाराज पता नहीं ये तुम्हारा बेटा कहां से सीख कर आ गया, किसने सिखा दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, अब आज से उसकी देखभाल मेरे पर छोड़ दीजिए। महाराज वहां से हिरण्यकश्यपु तो चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद गुरुजी स्वयं प्रहलाद और चारों भाइयों को लेकर राज्य में पधारे। जैसे ही महाराज प्रहलाद जी राज्य में गए तो अपनी माता कयाधु के वक्ष स्थल से लिपट गए। माता कयाधु ने स्नान इत्यादि करके बढ़िया वस्त्र पहना के और कहा, जाओ बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करें। प्रहलाद जी जैसे ही हिरण्यकश्यपु को प्रणाम करने आया, प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठा लिया प्रहलाद के लिए। लेकिन प्रश्न तो वही पूछना था, बेटा अच्छा ये बताओ, अब तक तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा? अब प्रहलाद जी मन में सोचने लगे कि पिताजी हमेशा बात अच्छी पूछते हैं लेकिन सुनना घटिया चाहते हैं। बात इन्होंने प्रश्न अच्छा किया है तो मैं बात भी अच्छी ही बताऊंगा। बोले, पिताजी अब की बार मैंने सबसे अच्छी 9 बातें सीखी। तब तो महाराज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। नवदा भक्ति महाराज केवल 2 ही भक्तों को प्राप्त है, एक भक्त प्रहलाद और दूसरा भक्त शिवरी मैया। 2 लोगों को ही नवदा भक्ति प्राप्त है।
नवदा भक्ति का वर्णन किया। बोले पिताजी 9 अच्छी बातें सीख कर आया हूं मैं। कौन सी बेटा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी यदि इस संसार से, इस भव सागर से पार करना चाहते हो तो ये 9 प्रकार की बातें हैं। इन 9 प्रकार की बातों में से एक भी बात अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान का श्रवणम, कथा को श्रवण करो। पिताजी कीर्तनम, कीर्तन करो। स्मरणम, उनका ध्यान लगाओ। पाद स्मरणम, वंदनम, वंदन करो। पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, अंत में तो ये कह दिया कि सर्वस्व प्रभु को ही अर्पण कर दो। प्रथम भगति संपन्न कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतों का संग और दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में मन को लगाओ। रति तो